गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज का जो क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बता देते हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहां पर हमने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, इन दो यूनिट्स को कवर करवा दिया है लॉन्ग के बेस पर, और उससे आता भी है एग्जाम में। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से क्लासेस को देख सकते हैं। फिर अगर यहाँ पर जो हमारी चल रही है वो 5th यूनिट चल रही है, ठीक है। 2 यूनिट को कवर करवाने के बाद हम 5th यूनिट पे आ गए हैं, क्योंकि ये यूनिट इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ी सी बड़ी भी है, तो कई सारे टॉपिक इसमें भी कवर हो चुके हैं। आज का जो क्लास है वो होगा हमारा कार्बन फ्री रेडिकल पर। जैसे कि अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता ही होगा, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट यहाँ पर टॉपिक चल रहा है, और पहला जो टाइप था वो था हमारा कार्बोकैटायन, ठीक है। तो कार्बोकैटायन क्या था, एक बार फिर से याद दिला देते हैं। ऐसा स्पीशीज जिसके कार्बन एटम पर प्लस, कैटायन का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, वो कार्बोकैटायन होता है। फिर सेकंड टाइप था हमारा कार्ब एनायन, तो ऐसा स्पीशीज जिसके कार्बन एटम पर क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि एनायन माने क्या होता है, निगेटिव, यानी कि माइनस चार्ज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्ब एनायन कहते हैं। तो इसी तरीके से जो थर्ड टाइप है वो है हमारा कार्बन फ्री रेडिकल। क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। अब सब कुछ वही सेम है, पहले कैटायन था तो प्लस, फिर एनायन था तो माइनस, अब फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल लिख देंगे। बहुत आसान तरीके से आपको लिखवाने वाले हैं, पहले समझा देते हैं। देखिए, कार्बन तो आप समझ रहे होंगे क्या है, एक एलिमेंट है। फ्री रेडिकल अगर नहीं पता है तो एक बार बता देते हैं। फ्री रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक, या आप ऐसे समझ लीजिए, फ्री का मतलब क्या होता है, अकेला। क्या होता है, अकेला, यानी कि जो किसी से साझेदारी नहीं करेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, अलग से रहेगा, वही फ्री रेडिकल कहलाएगा। मान लेते हैं जैसे कि हम यहाँ पर एक सी लिख लें, कार्बन का नंबर 6 होता है। अगर इसका विन्यास बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनता है, 2 4, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3, ठीक है, CH3 ले लेते हैं, यानी कि मेथिल ले लेते हैं। अगर कार्बन के बाहरी कोश में 4 थे तो हमने देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए। हाइड्रोजन कितने हमने लिए थे, 3, यानी CH3, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। एक इलेक्ट्रॉन भाई इनके पास भी होता है, तो ये जुड़कर एक बनाएंगे बॉन्ड, ये जुड़कर एक बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनेगा। ये अकेला रह गया ना, अकेला रह गया, तो इसका मतलब क्या है, यही क्या है, हमारा फ्री रेडिकल है। क्या है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल को आप इस तरीके से भर देंगे, जैसे कि पॉजिटिव में हमने प्लस लगाया था, निगेटिव में माइनस लगाया था, ऐसे फ्री रेडिकल आप पूरा फिल कर देंगे। समझ में आ गया, फ्री रेडिकल क्या है, जो अकेला रहेगा, किसी के संग बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फ्री रेडिकल यानी कि कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में लिखेंगे, क्या होता है। तो लिख दिया है, वे कार्बनिक स्पीशीज जिनमें एक कार्बन एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कार्बन फ्री रेडिकल कहलाते हैं। उसके बाद जैसा हमने उन 2 टॉपिक्स में किया था, कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन में क्या किया है, डेफिनेशन लिखवाने के बाद प्रिपरेशन लिखी, प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज, और फिर लास्ट में एक्सप्लेनेशन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी लिखवा दिया था। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी सेम रहेगा। क्या किया है हमने, ये लिखवा दिया। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, इसकी प्रिपरेशन की, यानी कैसे बनाएंगे। तो आपको हेडिंग डाल लेनी है प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में नंबर 1 हेडिंग डालनी है फ्रॉम होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। अब आपको ये वर्ड भी नया नहीं लग रहा होगा, क्योंकि होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक दोनों ही हम बता चुके हैं। होमोलिटिक क्या होता है, जब दोनों मतलब 2 लोग हैं और अपने अपने पैसे ले गए हैं, या ऐसे समझ लीजिए जब 2 चीज़ें हैं और अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को वो ले गई हैं, तो वो क्या कहलाएगा, होमोलिसिस कहलाएगा प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से दिखाते हैं, इधर वाली चीज़ अपना ले गई है और इधर वाली चीज़ अपना इलेक्ट्रॉन ले गई है, वही होमोलिटिक है, होमोलिसिस प्रोसेस कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन लिख दी है, ये देखिए, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड लगा के C, ऊपर डबल बॉन्ड O है, फिर सिंगल बॉन्ड लगा के CH3 है। ये हमने देखिए निशान भी यहाँ पर ये बना दिया है, क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर होमोलिसिस प्रोसेस दिखाया गया है, या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन यहाँ पर है। अब क्या आपको करना है, एक फ्री रेडिकल दिखाना है। क्या दिखाना है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में क्या होगा, हमने बताया था वहाँ पर फ्री रेडिकल कब बनता है, जब बॉन्ड नहीं बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड जब नहीं बनता है, तब वहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, फ्री रेडिकल को दिखाते हैं। तो बहुत आसान है, यहाँ पर ये चिन्ह दिखाया है हमने होमोलिटिक का, बस ये वाला आपको बॉन्ड तोड़ देना है। CH3 और C के बीच में जो हमने बॉन्ड लगा रखा है सिंगल बॉन्ड, इस बॉन्ड को जब तोड़ेंगे तो इसके ऊपर ये देखिए एक फ्री रेडिकल आ गया है, और बाकी का ये जो वाला जो बचा हुआ था उसको हमने प्लस लगाकर अलग लिख दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 का मतलब होता है मेथिल, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है अकेला, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल फ्री रेडिकल। तो आई होप आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। अब इसके बाद प्रिपरेशन की नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आपको डाल लेनी है यहाँ पर, बाय एडिशन ऑफ मेटल ऑन एल्किल हैलाइड। अब वर्ड आया है एल्किल हैलाइड,
हेलाइड। अगर ये भी नहीं पता है तो बता देते हैं, एल्किल का मतलब होता है जो भी एल्केन होते हैं, ठीक है। हेलाइड में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे Br है, Cl है या I है। एल्किल में आप ले सकते हैं CH3Br, ठीक है। अगर और भी आप C2H5, इस तरह के जो भी एल्केन होते हैं वो आप ले सकते हैं। एल्किल हेलाइड समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको मेटल के संग हम जोड़ देंगे, तो देखिए एग्जाम्पल आप देखेंगे रिएक्शन तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर आप इस रिएक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है C2H5 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। फिर ये सोडियम ले लिया है एक Na, दोनों को जब जोड़ने की ये चीज़ है, ये वाले, यही क्या है, एल्किल हैलाइड है। Na क्या है, एक मेटल है। अब हमने आपको बताया फ्री रेडिकल तभी बनता है जब बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही करेंगे। ये वाला हम बॉन्ड तोड़ देंगे तो देखिए C2H5 के ऊपर क्या आ गया है, एक फ्री रेडिकल आ गया है। Br को जाके हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, हो गया है NaBr। उसके बाद अगला जो है वो है हमारा प्रॉपर्टीज। यानी पहले तो प्रिपरेशन हमने दो चीज़ें बना ली, एक होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से और दूसरा हमने एल्किल हैलाइड को ऐड कर दिया है मेटल में। उसके बाद प्रॉपर्टीज का मतलब है गुण, तो गुण में पहला जो पॉइंट होगा वो होगा एडिशन टू अदर फ्री रेडिकल, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, फ्री रेडिकल को ऐड करेंगे। ऐड का मतलब है जोड़ना। तो ये जो हमने लिया है, ये देखिए रिएक्शन सेम यही लिखी हुई है, क्या है, जो C2H5 भी हमने बनाया था यहाँ पर फ्री रेडिकल, उसी के दो ले लिए हमने, दो फ्री रेडिकल यहाँ पर ले लिए हैं। अब फ्री रेडिकल जैसा कि हमने बताया था आपको कि जब बॉन्ड तोड़ा था तो फ्री रेडिकल आ गया था। अब जब फ्री रेडिकल है तो जब जुड़ेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा, उल्टा प्रोसेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर फ्री रेडिकल थे तो दोनों जब हटेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा, कुछ इस तरीके से फ्री रेडिकल हट जाएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है प्रॉपर्टीज का, उसमें आपको डाल लेना है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्री रेडिकल। प्रोटॉन को हमने आपको बताया था H पॉजिटिव से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्लस निशान नहीं लेंगे। क्यों, जब कैटायन था तब हमने यहाँ पर प्लस लिया था, लेकिन अब क्या है, हमारा फ्री रेडिकल है, साफ साफ ब्रैकेट में लिख दिया है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को हम इस तरीके से आप भर देंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से पूरा फिल कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या करना है आपको, इस H को जो रिमूव करना है ना प्रोटॉन को, ये है हमारा प्रोटॉन, इसको रिमूव करना है, यानी कि अलग दिखाना है आपको रिएक्शन में। तो कैसे दिखाएंगे, ये हमने ले लिया यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड, एक ये फ्री रेडिकल है CH2, फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड लगा के H लिखा हुआ है। कैसे अलग करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या किया, इस वाले जब ये फ्री रेडिकल ये वाला हटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये देखिए लगा हुआ है। ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो ये अलग से इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। पूरा सब कुछ वही है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो जाएगा। रिमूव हो गया है क्या, हमारा प्रोटॉन, जो कि हमने हेडिंग में लिख रखा था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, वही पॉइंट है, क्या लिखा है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 1 डिग्री और ग्रेटर देन, क्या लिख दिया है हमने, मेथिल फ्री रेडिकल। सेम वैसे ही है जैसे कार्बोकैटायन में लिखवाया था। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मेथिल फ्री रेडिकल क्या है, ये सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आशा करते हैं आपको अब फिर से नहीं बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो लिख दिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस का आई इफेक्ट का मतलब है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पूरी वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने कार्बोकैटायन में लिखवाया था, बस वहाँ पर सब में प्लस चल रहा था और यहाँ पर क्या चलेगा, फ्री रेडिकल चलेगा। क्या चलेगा, फ्री रेडिकल, और बाकी सब कुछ सेम वैसे लिखा है। यहाँ पर 3 है CH3 तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, यहाँ पर 2 है तो ये 2 डिग्री, यहाँ पर 1 है तो 1 डिग्री, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल फ्री रेडिकल। तो देखिए सेम वैसे ही, सब कुछ सेम वैसे ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये हमारा मोस्ट स्टेबल हो जाएगा और ये वाला लीस्ट स्टेबल, यानी कि सबसे कम जो स्टेबल होगा वो ये, और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वही 3 डिग्री वाला होगा। इसलिए ऑर्डर स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। समझ में आपको आ गया। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया कि एल्किल ग्रुप्स का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बन एटम पर प्रेजेंट चार्ज को घटाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद एक हमने फॉर्मूला लिख दिया, सेम सब कुछ एडिटिव वैसा ही है जैसा हमारा कार्बोकैटायन में था, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। क्या लिख दिया कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी स्टेबिलिटी अब जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे चार्ज क्या होगा, कम होगा। इसका उल्टा कर दें, यानी कि स्टेबिलिटी अगर हम घटा दें, कम कर दें, तो क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी हमेशा अपोजिट होगा उसका। उसके बाद लिख दिया है हैंस, यानी कि अतः प्लस आई इफेक्ट की संख्या बढ़ाने पर चार्ज कम होता है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। जो भी हमने आपको लाइन बताई, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर उसके बाद इतना आपको नोट कर लेना है।
उसके बाद हमने कुछ ये लिख कर दिखा दिया सिंस करके कि 3 डिग्री में 3 प्लस आई इफेक्ट होते हैं, 2 डिग्री में 2 होते हैं और 1 डिग्री में 1 होता है। और CH3 फ्री रेडिकल जो है इसमें क्या होता है, एक भी आई इफेक्ट नहीं होता है, तो लिख दिया डज नॉट हैव एनी प्लस आई इफेक्ट। फिर उसके बाद लिखा है हमने हैंस करके फिर से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिख दी है कि 3 डिग्री 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री और फिर क्या मेथिल फ्री रेडिकल। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। देखिए फिर से आपको कह रहे हैं ये सारा सेम कौन सा है, कार्बोकैटायन वाला ही है। जहाँ से हमने आपको एक्सप्लेनेशन कराया है सेम वहाँ से सब कुछ सेम ऐसे ही उतरेगा, बस प्लस की जगह आपको क्या कर देना है, रेडिकल बना देना है, फ्री रेडिकल बना देना है, ठीक है। तो इसमें भी सब कुछ सेम वैसे ही है कि एज वी नो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर n+1 प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, सब कुछ सेम वैसे ही, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में दिखा दिया है कि किस तरीके से इसमें अगर आप देखेंगे, ये देखिए अगर आप इस वाले में देखेंगे तो 3 CH3 हैं, 3 CH3 का मतलब 3 अल्फा होंगे, हाइड्रोजन भी देखना है और कार्बन भी देखना है। कार्बन तो 3 है, अल्फा कार्बन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं साथ में, 3 लगे हुए हैं। तो अल्फा कार्बन अगर आप देखेंगे तो 3 अल्फा कार्बन यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 अल्फा कार्बन यहाँ पर, टोटल अल्फा कार्बन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 9 हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 9। और फॉर्मूला क्या होता है n+1, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसी 2 CH3 हैं, यानी कि यहाँ पर 3 अल्फा कार्बन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 और 3 कितना हो जाएगा, n की जगह 6 आ जाएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। क्या है, n हमारा है अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, यानी कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को देखना है। फिर उसके बाद आगे सेम वैसे ही है, एक CH3 है तो यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन होंगे, तो ये देखिए 3 लिख दिया n की जगह पे, n+1 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 + 1 हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या है, मेथिल फ्री कार्बन, तो यहाँ पर एक भी नहीं होगा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, तो 0 लिख दिया, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद हमने एक ऑर्डर लिख कर दिखा दिया कि 10 इज ग्रेटर देन 7 इज ग्रेटर देन 4 और इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पे 10 कब था, जब 3 डिग्री, 7 है 2 डिग्री पर, 4 बने हैं हमारे 1 डिग्री पर, 1 कब है, जब मेथिल फ्री कार्बन है। समझ में आ गया आपको? तो आई होप आपको पूरा क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्लास बड़ा ज़रूर हो गया क्योंकि ये जो टॉपिक हम आपको करा रहे हैं ये लॉन्ग के हैं, और लॉन्ग में कितना सब कुछ है, प्रिपरेशन करनी है, प्रॉपर्टीज़ है, एक्सप्लेनेशन है, कई सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए क्लास थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो जाता है। लेकिन आशा करते हैं कि आपको पूरा डिटेल में टॉपिक अच्छे से समझा पाए होंगे। कोई फिर भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको सारे क्लासेस लाइन टू लाइन मिलने वाले हैं। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका चौथा टाइप कराएंगे इंटरमीडिएट का, कार्बीन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जितना करा चुके हैं अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, आप अपने टेस्ट पेपर मतलब कि याद भी करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके दिसंबर फर्स्ट या नवंबर लास्ट में एग्जाम भी यूनिवर्सिटी के हो जाएं। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हम आपसे फिर मिलते हैं एक अगले इस टॉपिक के साथ, अगले टाइप के संग। तब तक के लिए जय हिंद।